हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, घातांक और करणी के क्षेत्र में आने वाले जो भी सवाल हैं। और इसमें होगा आएगा क्या, घन और घनमूल। घन और घनमूल किसे कहते हैं, इससे पहले आप ये जान चुके होंगे कि वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्ग और वर्गमूल निकालने के तरीके कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप से वर्ग और वर्गमूल निकलते हैं। वर्गमूल कितने टाइप से निकलते हैं, दो। कौन कौन से, एक तो गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। इन दोनों की क्लासेस हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे पहले नहीं देखा है तो प्लीज़ जाए पहले उसे देखें। देखिए, कोई भी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से सीखना अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे घन और घनमूल। घन घन आखिर किसे कहते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, एक परिमेय संख्या n को अगर पूर्ण घन तब कहेंगे, ठीक है। कब कहेंगे, जब किसी परिमेय संख्या m के लिए वो क्या होगा, n बराबर, मान लीजिए कोई संख्या n है, अगर उसका m इंटू m हो, तब उस संख्या को क्या कहेंगे, तब उस संख्या को क्या कहेंगे, वो घन संख्या घनमूल है। क्या समझा कि एक परिमेय संख्या n को पूर्ण घन तब कहते हैं जब किसी परिमेय संख्या m के लिए n बराबर m बराबर m क्यू हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, घनमूल, वो घन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाता है, घन। और घन का मतलब क्या होता है, देखिए, m द पावर 3 को क्या कहते हैं, घन कहेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, m इंटू n, यानी कि m को 3 बार गुणा, तो क्या कहलाएगा, घन कहलाएंगे, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा इसमें थॉट है, ठीक है, मेथड है, बस इसी का इस्तेमाल करना है। चलिए एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 3 क्या निकाला है, घन। इसको क्या कहते हैं, घन कहेंगे, ठीक है, घन। तो इसको निकालेंगे, क्या कहेंगे, यानी कि ये जो संख्या है इसको इतना टाइम लिखना आता है, ठीक है। यानी कि 3 को 3 बार, तो 3 × 3 × 3 ये संख्या का ही इसका फॉर्मेशन होगा, इस तरह लिखने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी कि आ जाएगा 27। यानी कि कह सकते हैं कि 3 का घन कितना होता है, 27 होगा, ठीक है। 3 का घन कितना होगा, 27 होगी, ठीक है। ये समझ में आ रही है। चलिए एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं -5, ठीक है। देखिए, सोचिए कि हम क्यों ये सब संख्या ले रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कह रहे हैं -5, इसको क्या करेंगे, 3 बार गुणा, क्यों, क्योंकि ये घन को क्या कहते हैं, 3 टाइम। जो अगर घन आ गया तो इसको इतना टाइम से लिखना होता है, तो -5, ठीक है, इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ठीक है। लेकिन 125 तो हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये माइनस भी आपस में गुणा हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि माइनस को माइनस 7 गुणा करने पर वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। सॉरी, प्लस हो जाती है, मैंने जीरो कैसे लिख दिया, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या माइनस हो, अगर माइनस से गुणा करेंगे तो संख्या प्लस होगी। यहाँ पर 2 देखिए, माइनस माइनस जुड़ा प्लस हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक और नियम क्या है कि अगर वो चीज़ें प्लस गुणे माइनस हो तो किस में होती है, माइनस में होती है। यहाँ तक तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस हो रहा था, लेकिन फिर इसका माइनस में गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, इसका क्या आ जाएगा, माइनस -25 -125, किसका घन होगा, 5 का -5 का घन कितना होगा, -125, ठीक है। चीज समझ आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि अब लिया मैंने 2/5, ठीक है। इसका क्या लेना है, हमें घन निकालना है। मैंने बटे का निकाला, ठीक है। बटे का निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या इसके कुछ और मेथड है, बिल्कुल नहीं। ये मेथड है, क्या मेथड है कि ऊपर वाले को 3 बार और नीचे वाले को 3 बार गुणा कर दें, वेरी गुड। तो क्या करते हैं, 2 × 2 × 2 अपॉन 5 × 5 × 5। हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। तो इस बेसिक से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए आपको सब आने लगा। घन घनमूल जान जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल तो जान ही चुके होंगे इससे पहले वीडियो देखने के बाद, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा, 2 × 4, 4 × 8 हो गया 8, बटे क्या होगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ठीक है। ये क्या आ गया, 2/5 का घन, क्या है, घन है, ठीक है। ये हमारा आंसर।
ठीक है बच्चों, आ गया। एक और ले लेते हैं। मैंने तो जिस तरह प्लस माइनस में लिया था, एक और इसका ले लेते हैं। ठीक है, वो संख्या क्या है, मान लीजिए मैंने ले लिया 7/, ठीक है, 7/9, ठीक है, 7/9। ओके, इसका क्या निकालना है, हमें घन निकालना है। ठीक है, और घन में क्या, ये माइनस है। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब इसका घन क्या होगा निकालने का, वही तरीका क्या कि 7 को 7 बार लिखेंगे, 7 को 3 बार लिखेंगे और 9 को 3 बार। ठीक है, किस तरह, इस तरह। ठीक है, -7/9। ठीक है, हो गया। फिर क्या करेंगे, -7 इंटू -7/9, फिर -7 यहाँ पर इंटू है। ठीक है, -7/9। ठीक है, समझ आ गया ना। ऊपर को ऊपर से गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 49 इंटू 7। ठीक है, ऐसे कर दो, 99 81 हो गया ना, 81। देखिए क्या करिए, ये प्लस हो जाता है और ये हो गया मेरा माइनस। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, इंटू 81 इंटू -9। ठीक है, इसको भी -7 कर लो। सही क्या, समझ आ गया। तो बच्चों अब क्या होगा, ये तो प्लस है और इससे माइनस है, तो क्या होगा, मैंने बताया था ना, माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें माइनस होगी। इसको गुणा करते हैं तो 49 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन क्या होगा, माइनस। ठीक है, किस में आएगा, माइनस में होगा। ठीक है, और ये भी क्या करेंगे, अपन में, तो क्या हो जाएगा, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 729। ठीक है, ये समझ आ गई। लेकिन चीज़ें ऊपर वो समय, ये दोनों को मान लीजिए कि मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों कॉमन ही है ना, तो दोनों कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें 1 में आ जाएगी। तो इसके कह सकते हैं -343 और क्या हो जाएगा 729, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, ये कॉमन में है ना, तो मैंने इसलिए ये कॉमन की तरफ से मैंने समझाया है, अलग अलग मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ में आ गया, एक में ना दीजिए, सही चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -343/729। किसका घन होगा, 7/9 का। कौन से, -7/9 का माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों इससे क्या साबित होता है। ठीक है, इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। मैंने दोनों चीज़ देखा, क्या चीज़, अंक को प्लस वाला भी देखा और माइनस वाला देखा, प्लस वाले बट्टे देखा और माइनस वाले बट्टे में देखा। इसमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम सम संख्या के, ठीक है, अगर पॉजिटिव का अगर घन निकालते हैं तो पॉजिटिव में आता है, अगर नेगेटिव का अगर घन निकालते हैं तो चीज़ें नेगेटिव में आती हैं। यानी कह सकते हैं कि पॉजिटिव का घन किसे, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और नेगेटिव का घन, ठीक है, किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, इसमें कुछ नोट लिख लीजिए। ठीक है, जो कि स्मरण रखने के लिए काफ़ी ज़रूरत है। पहला चीज़ है क्या, पहला कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होती है, 1 होगा। ठीक है, कोई भी क्या, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या कहलाएंगी, 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, 1 होगा। ठीक है, नंबर 2 कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी उससे भी बड़ी संख्या, उससे भी एक प्लस करके संख्या का घन निकालेंगे तो उससे बड़ी संख्या होगी। तो कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, क्योंकि उससे भी एक बड़ी संख्या की निकाली जा सकती है। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, यह कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अगर किसी प्राकृतिक संख्या का घन निकालते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का घन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगी, वही प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है, वही क्या होगी, प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है, और एक चीज कि प्रत्येक, और क्या है, 4 नंबर डाल के लिख लीजिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये जरा ध्यान से रखिएगा, क्या चीज कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ओके, समझ में आ गया। ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको स्मरण रखने के लिए। देखो, इसे भी कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नोट्स होते हैं। ठीक है, उसे आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको उसे
उस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी। ये चीज़ एकदम बेसिक से हाई तक लेके हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, क्या होता है इसमें बता। अब नेक्स्ट क्या है, घनमूल। घनमूल किसे कहते हैं? मैंने पढ़ा घन यानी कि किसी भी संख्या का उसी संख्या का 3 बार गुणा क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो घनमूल किसे कह सकते हैं? यानी कि किसी भी संख्या का मूल संख्या, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, अगर उसका क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे, तो वो संख्या क्या होगी? उसका घनमूल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कह दिया 8, ठीक है, 8। ये क्या है? इसका हमें निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए क्या कह सकते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। क्या चीज़? इसका क्या होगा? 8 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 से 4, 2, 2 और 2 1, ठीक है। यानी कि इसका क्या आया? 2 × 2 × 2, ठीक है। और घर में क्या होता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 3 का इसमें जोड़े बना लेते हैं, कुछ ऐसा समझो, ठीक है। जोड़ा बन गया 3, तो इसका क्या होएगा? इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। और घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? इस पे पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? घनमूल। समझ में आया? ये चीज़ें होती हैं घनमूल। घनमूल निकालने के लिए क्या होगा? इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि घनमूल का साइन क्या होता है? √Q। हम इस साइन से निरूपित करते हैं किसको? घन को, ठीक है। ये क्या है? घन। ओके, समझ में आ गया चीज़ें? यानी कि तो हम क्या सकते हैं, तो हमने क्या समझा कि किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर मूल संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये मूल संख्या प्राप्त हुई ना, इसका ये संख्या इसका मूल संख्या हुई, ठीक है। ओके, चीज समझ आई? एक और जान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है m, परिमेय संख्या n का घनमूल होता है यदि mq क्या कह दे कि mq बराबर n हो, तो क्या होगा? ये इसका घन होगा, घनमूल होगा, ठीक है। और ये इसका घन होगा, ठीक है। ये इसका कह सकते हैं घन है, ठीक है। और ये इसका कह सकते हैं क्या? घनमूल है, ठीक है। समझ आ गया? ये क्या? ये इसका घन होगा, ये इसका घनमूल होगा, ठीक है। यदि m क्या? m यदि n का घनमूल है तो क्या हो जाएगा? m भी n का घन होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। यदि n m का घन है तो m क्या होगा? n का घनमूल होगा। समझ में आ गया? चीज़ समझ आ गई? चलिए अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उठाते हैं, उसे बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं क्या? 64, ठीक है। इसका क्या निकालना है? घनमूल, ठीक है। घनमूल क्या होगा? ठीक है, चलिए जानते हैं। घनमूल क्या निकालने के लिए मैंने कहा ना, उसका क्या होगा? वही जिसका, इसको क्या करने के लिए सबसे पहले इसको निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा क्या हो जाएगा? 64 का इसको इससे कर देंगे, क्या हो जाएगा? गुणनखंड क्या हो जाएगा? किससे कटेगा? 4 से, ठीक है। 4 से किससे कटेगा? 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से तो क्या हो जाएगा? 2 × 6, 2 दूना के 4, 2 16 दूना के 32, ठीक है। ये क्या? 2 8 दूना के 16, 2 यानी क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, ठीक है। और क्या होगा? काटते चलते हैं, कब तक? 2 1 जा 2 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो क्या कर सकते हैं? 64 का घनमूल क्या क्या? इस ये साइन से डिनोट करेंगे। इसका क्या हो जाएगा? √, ठीक है। इसको भी अंडर रूट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? √2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया ना। इसका क्या करेंगे? घनमूल निकालने के लिए 3 का ये क्या करते हैं? जोड़ा बना लेते हैं, बन गया। अब क्या करेगा? उसको निकालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 × 2, फिर क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 64 का घन, ठीक है, 64 घनमूल क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। यानी कि 64 का घनमूल कितना आया हमारा? 4 आया, ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ये है निकालने का तरीका। किसमें? इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे गुणनखंड से, ठीक है। गुणनखंड निकालेंगे, इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे सबसे ईजिएस्ट वे से, ठीक है। यही है कि इसका आप गुणनखंड निकालिए, इसका 3 का जोड़ा बनाइए
और यही इसका और इसका 1 लेकर 2 लेकर के आपस में गुणा कर देंगे तो यही क्या होगा, इसका घनमूल होगा। ठीक है, घनमूल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या, 8/27, इसका क्या निकालना है, हमें घन निकालना है। ठीक है, घनमूल, इसका घनमूल क्या होगा, बनाते हैं। घनमूल करने के लिए मैंने क्या बोला कि इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या चीज़ होगा, 8 का गुणनखंड और 27 का, तो क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड के लिए ये 8/27 क्या, घनमूल। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, आ जाएगा ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ठीक है, 27 से क्या होगा, 3 3 3, यानी कि 3 3 का 9, 9 3 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मैंने क्या बनाया, जोड़ा कितने का, 3 3 का बन गया ना, यानी कि एक एक निकलेगा इसमें से, क्या हो जाएगा 2/3। तो हम क्या कह सकते हैं कि 8/27 का घनमूल क्या होगा, 2/3, इसका क्या हो जाएगा, घनमूल। ठीक है, ये हमारा आंसर आगे आसानी से। ठीक है, इसी तरह सब निकलेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब तक तो मैंने सीखा कि घन और घनमूल कैसे निकलते हैं। अब चलिए उस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसी को 7, 12 और 15 क्या निकालना है, घन निकालना है। घन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको घन के रूप में बदलते तो तय देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा घन। घन के लिए क्या होता है, यानी कि ये संख्या इतनी बार गुणा होगी तो क्या हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं कि 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 7 क्या 343। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 343, इसका तय आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं क्या, यानी कि इसका क्या होगा, तो 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, 12 12 12, यानी कि 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये तो पता है, और बाकी 12 का, यानी कि इसे फिर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 चौके 48। ठीक है, 48 के 8 हाथ में लगा 4। ठीक है, 12 चौको 48, 49 50 51 52। ठीक है, 52 हाथ में लगी 5, 12 एकम 12, 12 5 17। तो ये हो जाएगा इसका घन। ठीक है, 12 का घन कितना होगा, 1728। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, 15 का। 15 का निकालने के लिए क्या होगा, यानी कि 15 को 3 बार। ठीक है, क्यों घन है, 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, अब क्या होगा, 15 का 15 स्क्वायर, 15 का 15 का गुणा करेंगे और फिर 15 का उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या, तो बच्चों क्या होगा, देखते हैं 15 का गुणा 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, 225 कभी कभी याद भी कर लीजिए, और उसके फिर 15 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर इसको गुणा कर देंगे, तब 15 5 75। ठीक है, 75 का 5, फिर क्या हो जाएगा 75 का 5। ठीक है, बच गया कितना 7। अब 15 दूना के 30, 30 7 37। ठीक है, अब फिर 15 और दूना के 30, 30 3 33। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 15 का क्यूब, इसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूब, यानी कि घन। ठीक है, तो हमारा घन या क्यूब कितना आया मेरा, 15 का 13 3375। ठीक है, 12 का 1722 और 7 का 343, इसको कहते हैं घन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घन। ये तो हो गया घन। अब घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल का कुछ ऐसा ही होता है, बस उसको इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 343 का घनमूल, 343 का घनमूल कितना होगा 7 होगा। और क्या कह सकते हैं कि 1728 का घनमूल कितना होगा 12 होगा। और क्या कह सकते हैं कि 3375 का क्या घनमूल क्या हो जाएगा 15 होगा। यानी कि इसका उल्टा, यानी कि इसका बेसिक, यानी कि इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, कुछ और भी एग्जाम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, सपोज करें कि मैंने ले लिया किसका 25 का। ठीक है, 25 का क्या चीज़, घन। ठीक है, घन का निकाल क्या करते हैं, इसका उतनी बार में गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, क्या होगा 25 का गुणा 5 बार, 5 5 25 से कम 25, 25 दूना 25, 25 3 25, 25 चौको 25 25 125। 125 के लिए क्या कर रहा है, सिर्फ 5 का लास्ट में। ठीक है, और 125 का क्या हो जाएगा मेरा, 125 का 12 मेरा हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है 25 का 2 बार, 25 दूना के 50, अब 50 12 क्या हो जाए 62। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
625 की इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 25 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यानी कि 25 दूना 50, 25 से 125 होता है ना। ठीक है, तो 25 के 5 हाथ में लगा कितना, 12। ठीक है, फिर 25 दूना के 50, 50 12 कितना होता है, 62। ठीक है, 62 का 2। ठीक है, हाथ में लगी 6। ठीक है, अब क्या, 25 छक्का, 25 दूना 50, तो कितना 300 होगा। ठीक है, तो 300 प्लस 300 306। ठीक है, इसका ये हो जाएगा क्या, घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, घन होगा। ठीक है, अब देखते हैं घनमूल आगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं क्या चीज़, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, यानी कि मैंने अभी तक क्या निकाला, घन निकालते थे। ठीक है, अब उसका निकालेंगे घनमूल, मैंने बताया ना पीछे अभी भी। अब देखो, चलिए माने कि एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, यानी कि देखो मोटा मोटी समझते हैं कि किसी भी संख्या का, ठीक है, मान लीजिए ए क्यू है। ठीक है, अगर इसका क्या करेगा, क्या हो जाएगा, 1a इंटू ए, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे इस तरह। ठीक है, और इसमें से ए मेरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 का कॉमन, 3 का जोड़ा बनाएंगे और उसमें से क्या एक निकलेगा, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, मेरा घनमूल कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, सेम इसी प्रकार मैं अगर ले लूँ संख्या 8, ठीक है, संख्या ले लूँ 8। ठीक है, तो इसका घनमूल निकाल के गया, साइन किससे कौन सा होता है, ये साइन से निरूपित करते हैं। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2, किस में, इसी में, क्योंकि इसी को कर रहा हूँ ना, तो इसमें से एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2। यानी कह सकते हैं कि 8 का घन कितना हो जाएगा, वो घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 27। ठीक है, इसका घनमूल निकाल के क्या करेंगे, घनमूल का ये साइन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड कितना होता है, 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 9 3 27। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, इसका घनमूल कितना होगा, 3। ठीक है, यानी कि 3 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका घनमूल हो जाएगा। तो पता चला ये कि किसी भी संख्या का 3, यानी कि समान संख्या का, उसी संख्या का 3 का क्या जोड़ा बनाने पर उसमें से एक संख्या जो निकलेगी वो इसका क्या होगा, घन कहलाएगा, एक घनमूल कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 216। ठीक है, इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 200 क्या है, गुणनखंड विधि है ना, तो गुणनखंड विधि निकालने के लिए क्या करेंगे, 216 का गुणनखंड निकालेंगे। निकालते किस तरह, पता है कि नहीं पता है, पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसे कटेगा, 2 से, 2 एकम 2। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 8 16। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 2 से, कैसे होगा, 2 5 10 और 2 चौके 8। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14। किसे कटेगा, 3 से, 3 3 9 3 27। ठीक है, 3 से 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया ना। किसका निकालेंगे, 3 3 का आ रहा है ना, तो इसका क्या गुणनखंड हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जोड़ा बनता है किसका, 3 3 का, बन गया। अब हो जाएगा क्या नहीं, इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 3। ठीक है, मेरे क्या, 3 दूना के 6, यानी कि 216 का क्या घनमूल, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। ये क्या घनमूल किसका है, घनमूल 216 का घनमूल कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ गया, इस तरह निकालते हैं। एक और संख्या लेते हैं, और संख्या क्या है, मान लीजिए इससे बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने ले लिया कैसा, 1728, एक बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या है। मेरी 3 संख्या देखो, बहुत सिंपल से समझते हैं। एक संख्या का लिया, 1 अंकों का संख्या, 2 अंकों का, 3 अंकों का, अब लेते हैं 4 अंकों का। ठीक है, इसको क्या करते हैं निकालने के लिए, उसी तरह जिस तरह तमाम संख्याओं का निकाला मैंने, इसके लिए निरूपित किस तरह करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड किस तरह निकलता है, 17 28। ठीक है, किससे कटेगा, 2 से, सबसे मिनिमम सबसे छोटी संख्याओं से निकालते हैं, पहले काटते हैं इसको 2 से, कितना करेगा, 2 8 16। ठीक है, एक बचा, 2 छक्के 12, फिर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 से कटेगा 2 दूना के 4। ठीक है, फिर क्या, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, वेरी गुड, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, 2 5 10, 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 3 से, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके। ठीक है, यानी कि 3। अब इसको लिखते हैं, क्या हो गया,
1 2 3 4 5 6 6 का इस तरह, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बाकी ये 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, जोड़ा कितने का संख्या का होता है, संख्या होता है 3 3 अंकों का, 3 3 3। इसमें से कौन से निकलते हैं, एक एक निकलते हैं, एक एक आ जाएंगे। तो आ गया कौन, आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, गुणा कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 3 12, ये हो गया। मतलब क्या पता चला कि 1728 का घनमूल, इसका घनमूल कितना होगा, 12 होगा। कितना, 1728 का घनमूल कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो ये है निकालने का तरीका, ठीक है। इसी तरह और भी तमाम सारे क्वेश्चंस हैं, उसको उसी तरह निकालेंगे। ये तो हो गया एक एक संख्याओं का, ठीक है। अब देखते हैं कि दो संख्याओं को का ठीक है, गुणनफलों का क्या घनमूल कैसे निकलता है, घन कैसे निकलता है, घनमूल कैसे निकलता है, उसको भी देखेंगे। ओके, तो बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल और क्या वर्गमूल और वर्ग कैसे निकलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये रही आपकी वीडियो घनमूल पे, ठीक है, घन और घनमूल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।